तो नो वे होम के इवेंट्स के बाद से मैटर क्या होता है कि स्पाइडरमैन हिला रहता है। अब उसको पीटर पार्कर की आइडेंटिटी मिटाने के बाद उसको पे बेचारे पे बचा ही गया। तो पूरा दिन अपने गुंडों से लड़ता रहता है, सुपर विलन से लड़ता रहता है। अब आखिर में थक हार के उसको अब चाहिए पीटर पार्कर का भी सुख। पीटर पार्कर का सुख उसे मिलने को तैयार नहीं। मिलने को क्यों तैयार नहीं? क्योंकि उसे कोई देने को तैयार नहीं। अब मिलेगा कैसे जब तेरी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती? तो क्या करेगा? तो मूवी का प्लॉट इसी खुद अराउंड बिल्ट है कि स्पाइडरमैन को अपना पीटर पार्कर सेल्फ भी वापस मिल जाए। तो होता क्या है कि स्पाइडरमैन को अब एक नया विलन मिला है। नया विलन, अब वो नया विलन क्या है? आ, एक टेलीपैथ आ गया है मार्केट में। अब टेलीपैथ से उसकी पहले मीटिंग कभी हुई नहीं। अब मीटिंग नहीं हुई तो आप जानते ही हो, अब स्पाइडरमैन को अपनी नई तरकीबें आजमानी पड़ेगी। नई तरकीबें क्या हैं? उन्हें अपने पुराने दोस्तों से मिलना होगा। पुराने जो जिन लोगों को बचा है, जिनमें एक पनिशर है। पनिशर देखो, आप पनिशर ले रहे हो ना, या मुझे क्रैक बंदे पसंद है, लेकिन क्रैक बंदे जब अपनी क्रैक वाली हरकतें करें उस टाइम मुझे ज़्यादा पसंद है वो। लेकिन स्पाइडरमैन, अब आप PG-13 मूवी बनाओगे तो सबको मेलो डाउन करना पड़ेगा। अब चक्कर क्या होता है, स्पाइडरमैन ने स्टेटन आइलैंड में एक बार पनिशर की जान बचा ली। अब पनिशर उसका एहसान उतारने के लिए पूरी मूवी में चिपका हुआ है। मूवी में चिपकने से अब उसका कुछ नहीं होता। हर जगह जो स्पाइडरमैन जाता है या तो स्पाइडरमैन उसके यहाँ पहुँच जाता है या वो यहाँ पहुँच जाता है। अब स्पाइडरमैन साले को, उसको एक बात समझाओ कि पूरे न्यूयॉर्क में इतने सुपर हीरो, इतने कॉमिक बुक कैरेक्टर घूमते हैं, और तुझे पूरी न्यूयॉर्क में एक क्रैक बंदा ही मिला जो किसी को भी मारता पड़ता रहता, जो है हमारा स्पाइडरमैन। अब यार, ये क्रैक स्पाइडरमैन की भी मतलब हालत टाइट ही रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको भी अपने दोस्त समझ के देख लेनी चाहिए कहाँ कहाँ मिलते हैं, कहाँ कहाँ नहीं। तो मैंने तो इसका कोई ट्रेलर वगैरह एक ट्रेलर देखा था और मुझे नहीं पता था इस मूवी में क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजा था कि विलन कौन निकल सकता है। अब विलन हमारे, मतलब विलन ऐसा, अब मार्वल देखो, सीधे सीधे एक विलन बता दे, एक विलन को विलन बता दे, तो वो वही बात हो जाएगी कि इंडिया में पेपर लीक होने से रुक जाए। अब देखो, पेपर लीक तो नहीं हो सकते, इसलिए आपको जुमला, आपको एक दिलासा दे दिया गया है बेसिकली कि डबल हो जाएगा रेट, मतलब कन्विक्शन रेट डबल कर देंगे हम लोग, बढ़ा देंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना देंगे। अब देखो, इससे कुछ होना तो है नहीं। तो वैसे ही मार्वल जो है इतने विलन्स को बड़ा मेलो डाउन करके रखता है। एक तो विलन दिखाएगा नहीं, और विलन दिखा देगा किसी को तो इनको इसी सिंपैथी स्टोरी, भगवान, मतलब सिंपैथी नहीं आती तो क्या विलन नहीं मानता मैं इसको। अब इसके आगे क्या होता है, ये तो मोटा मोटा प्लॉट था। अब इस मूवी में बस यही सब है कि एक पनिशर है, एक स्पाइडरमैन है, और उसके वो दो दोस्त अपने अपना पुराना प्यार वापस पाने के लिए वो क्या करता है, और उस टेलीपैथ से लड़ने को क्या करता है। और इस मूवी के विलन कौन है वो देखना पड़ेगा कि कौन है वो, क्योंकि स्पॉइल करा नहीं है तो मैं भी आपको स्पॉइल नहीं करता। अब मैं आता हूँ यहाँ तक, आपने बिना मैं स्पॉइलर के बता दिया। अब इसके आगे मैं शुरू करूँगा रैंक। अब देखो, इस मूवी में क्या होता है, स्पाइडरमैन का एक अंकल भी एग्जिस्ट करता है। वो बेंचर स्पाइडरमैन का अंकल जो है मार्वल में एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, कि मतलब हर जगह ही उसको आर्ट में ही दिखती है। वो वहाँ वो चढ़ाने गया, उसको क्या चढ़ावा नहीं, चढ़ावा तो नहीं, उसको श्रद्धांजलि देने गया अपनी आंट में को। उसका यार कोई अंकल है कि नहीं? उसका टूम्बस्टोन पर भी चला जाता पूरी मूवी में, मतलब उसकी कहीं बातचीत ही नहीं है। अबे मतलब है भी एग्जिस्ट करता है, फोटो तक नहीं है उसकी कहीं पे। वो उसके दिमाग में घुस गई टेलीपैथ। टेलीपैथ बेसिकली सेडी सिंह का कैरेक्टर होता है। सेडी सिंह होती है जीन ग्रे। अब आपने बताओ, जीन ग्रे दिखा दी। अब जीन ग्रे बिना म्यूटेंट्स के दिखा दिया आपने। मतलब जो स्पेकुलेशन थी वो सही थी कि सेडी सिंह जीन ग्रे निकलेगी। इसके आगे स्पाइडरमैन हो रखा है कतई बिचलेस। अब मतलब मैंने इससे ज़्यादा नटी स्पाइडरमैन कहीं नहीं देखा कि मतलब बंदी पटाई ही नहीं जाती उससे, बंदी उससे 200 किलोमीटर दूर रहती है। स्पाइडरमैन का जीवन ही है उसका, स्पाइडरमैन के अलावा कोई जीवन नहीं, उससे पहले भी कोई जीवन नहीं। और हाँ, एक बंदीबाजी के लिए उसकी है, लेकिन वो कमिश्नर है पुलिस की शायद, हाँ, तो उससे ही बात करते रहता। अब देखो, हो सकता है वो ही इज इनटू ओल्डर होने, हो सकता है। और उसका थोड़ा मुझे ब्लैक भी उसका टाइप लगता है कि उसको थोड़ा कलर डिस्क्रिमिनेशन है थोड़ा। वरना तो देखो, सुंदर लड़कियां मिलती रहती हैं इधर से उधर। एक चीज़ और मुझे बड़ी अजीब लगी कि
एक क्रैक आदमी, पनिशर जैसे क्रैक आदमी को आपने इतना मेलो डाउन कर दिया कि उसने पूरी मूवी में किसी की जान नहीं ली। अब उल्टा वो गोली लग गई स्पाइडरमैन को, लास्ट में उसको गोली मार देता है। पनिशर यार, पनिशर कब से इतना नरम दिल बन गया भाई, मतलब पनिशर तो उसका तो ठीक होता है इन सब चीज़ों को देख के, वो तो ऐसे लोगों को ठोकना और चाहता है। अगर तुम्हें यही सब करना था तो कोई भी विजिलेंटी उठा लेते यार, पनिशर को ही तुमने इतना ड्रैग डाउन कर दिया, इतना मेलो डाउन कर दिया यार। और हल्क, हल्क मतलब अच्छा खासा भी दिखाया उन्होंने, मतलब थोड़ा सा वो उस पे आ गया था कि टिपिंग पॉइंट पे कि हल्क जो है कुछ भी कर सकता है अब यहाँ से। बाकी मूवी में तो देखो वेब स्विंगिंग इतनी भर भर के दिखाई है, वेब स्विंगिंग तो मैं क्या ही बात करूँ। जो 3 मूवी में जितना बचा रखा था उन्होंने सारा यही डाल दिया, सारा पेल दिया। पीटर पार्कर को अगर टॉयलेट करने भी जाना है तो वेब स्विंगिंग से होके जाएगा, ऐसा लगता है मुझे। और ये क्या है कि मतलब स्पाइडरमैन मैच्योर हो रहा है तो उसके हाथ से, मतलब उसकी मशीन से नहीं निकलेगा वो जो वेब फ्लूइड, अब उसकी सीधा बॉडी से निकल सकता है। अबे यार, मतलब उसकी बॉडी है कि क्या है कि खुद ही फेंक 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 के जा रही है। और लास्ट में वो जब मैच्योर हो गया स्पाइडरमैन, ये वाली बहुत रेमी टाइप मूवी लगी कि मतलब पहली जो जॉन वॉट्स की मूवीज थी ना स्पाइडरमैन की, वो काफ़ी टीनेज मूवीज टाइप थी, मतलब उनमें हैवी फील नहीं होता था, फन के लिए आ जाओ देख लो हो गया बस इतना ही। लेकिन इसमें एक्शन, मूवमेंट्स और इमोशंस हैवी फील हुए थोड़े। इतनी हैवी मूवी स्पाइडरमैन की काफ़ी टाइम से नहीं आई है मेरे ख्याल से। दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के बाद पहली बार वो स्पाइडरमैन इतना रियल लगा है कि मतलब स्पाइडरमैन की फटी पड़ी रहती है, ऐसा लगता है आज के टाइम तो कि खुद से किसी को मारना दे और किसी को पिटना जाए, मतलब इस बीच में उसे ऑपरेट करना है, उससे कोई डरे भी नहीं, वो फ्रेंडली नेबरहुड बने रखे। अपनी छवि को, अपनी मतलब से अपने आप को, अपने ब्रांड स्पाइडरमैन को प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है स्पाइडरमैन कि मैं क्या बताऊँ। उसके पास सारी मशीनरी अवेलेबल है, मतलब इतने से कमरे में तेरे पास सारी मशीनरी अवेलेबल है और वो खुलेआम बिना कपड़ों के ऐसे घूमता रहता है और मास्क भी नहीं लगाता बहुत टाइम पे। अब देख क्या मतलब वो कौन सी दुनिया में जी रहा है यहाँ पर, कौन है सेफ ऑनलाइन, कोई सेफ है यहाँ पे, कोई भी नहीं है। लेकिन साला बच कैसे जाता है हमेशा पीटर पार्कर। आज इसकी आइडेंटिटी अभी तक पता कैसा नहीं लगी इतने लोगों के बीच में। वैसे तो पीटर पार्कर ही एग्जिस्ट नहीं करता, चेहरा तो एग्जिस्ट करता है उसका उस यूनिवर्स में, तो वो कैसे पता लगाएंगे। एंड क्रेडिट सीन में क्या होता है, स्पाइडरमैन को भेज दिया है दुनिया से ही बाहर, धरती से ही मिटा दिया उसे कि धरती पे ही नहीं है। अब इसका हिंट है कि डूम्सडे में एक पैरेलल अर्थ पे हो सकता है, मतलब इस यूनिवर्स में नहीं किसी और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाएगा वो। बस इतनी बातें थी। ओके, क्या कहते हैं, सायोनारा।